जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। तो इसी तारतम्य में आज हम लोग हमारे महाविद्यालय में जो है हम लोग पूरे स्टाफ के साथ और पूरे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग आज महारानी जो दुर्गावती उनके जन्म जयंती मनाए। हमारे क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, जैसे इतिहास में बताया जा रहा है कि उसे जेल के अंदर जो है किस तरह से भूखा रखा गया, सुखाया गया हो, और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी जो हम लोग इस तरह से बकरे की चमड़ी को खींचते हैं, जिस तरह से बकरी के खल। हम महाविद्यालय में सभी शिक्षक और हमारे साथ अध्ययन सभी मेरे दोस्त रहे, उनके साथ हमने मनाया रानी दुर्गावती जन्म जयंती। लड़ा वो अपने राज्य के लिए गोंडवाना की वीरांगना। दर्शक बंधुओं को जोहार। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज के महाविद्यालय कुछ साथी लोग हैं। आज तो है भाई, आज 5 अक्टूबर महारानी वीरांगना दुर्गावती का जन्म दिवस, जन्म जयंती। तो आज भाई हमारा जो है साथी लोग बताएंगे उनका इतिहास, और भाई घनश्याम भाई से मैं जानना चाहूँगा उनका थोड़ा जो है रूपरेखा, मतलब आज का जो कॉलेज का जो कार्यक्रम था उसका कैसा रहा, क्योंकि वीडियो तो बना नहीं सकते भाई। तो चलिए जी, मेरा नाम घनश्याम मरकाम है और मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और साथ में सोशल वर्कर भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है और नहीं भी है तो हम लोग बताएंगे कि आज 5 अक्टूबर है और आज को हम लोग जो है गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का जो जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। तो इसी तारतम्य में आज हम लोग हमारे महाविद्यालय में जो है हम लोग पूरे स्टाफ के साथ और पूरे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग आज महारानी जो दुर्गावती उनके जन्म जयंती मनाए। चूँकि ये जो हमारे महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय जो है जो जबलपुर में RDBB जो कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय है, उससे संबंधित है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती थी कि कहीं ना कहीं हम लोग उस संस्था से संचालित होने वाले महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। तो हम भी कहीं न कहीं हमारी उस महारानी की, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति के पहले भी मुग़ल शासकों के साथ इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो कि काफ़ी कहना चाहिए पराक्रमी और साहसी महारानी थी। जो कहना चाहिए 51 जो लड़ाई है, 51 जो युद्ध हैं, उन्होंने हारी नहीं है। उन्होंने 51 युद्ध मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी और कहना चाहिए उनका एक छोटा सा बच्चा था जिसे उन्होंने पीठ में बांधकर और मुग़लों के साथ तलवारबाजी की। तलवार में जैसे कि उस समय में जो है किसी प्रकार से तोप गोले या किसी प्रकार से बंदूकें या फिर और अन्य जो कहना चाहिए इक्विपमेंट है वो नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है उस समय में तलवार, भाला और बर्छी से, जिस तरह से आप जानते हैं पुराना इतिहास, कालांतर में हमारे जो पूर्वज थे वो तीर कमान और तलवार और भाला बर्छों से लड़ाई करते थे। उस समय में महारानी ने जो है पीठ में बच्चा बांधकर वह मुग़ल शासकों के साथ लड़ाई लड़ी और मुग़ल शासक की दाँत खट्टे किए और इस देश की आज़ादी में कहना चाहिए अधिक से अधिक योगदान उस महारानी का रहा है। साथियों, आप सभी को ये जानना होगा कि एक महिला होने के बावजूद 51 जो युद्ध हैं किस तरह से जीती हैं, तो काफ़ी हमारे लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है, क्योंकि हम ऐसे धरती में रहते हैं जहाँ पे ऐसी महारानी एक महिला होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने अपना राजपाट और धनधरती को बचाया था। क्योंकि जो रानी दुर्गावती है वो हमारे गढ़ा मंडला के जो राजा थे दलपत शाह राजा के साथ रानी दुर्गावती हुआ था, विवाह हुआ था। इसके बाद कुछ समय पश्चात राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है रानी ने जो है यह ठाना था कि धरती का जो राजपाट है मैं संभालूंगी, और इस तरह से जो है कुछ हमारे देश को आज़ाद कराने में मुग़ल शासकों के साथ लड़ाई लड़ी। ऐसे महारानी को हम नमन करते हैं और इसके बाद आगे हमारे बीच में और भी साथी हैं जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनका परिचय मैं दे देता हूँ। ये है हमारे शिव नारायण धूमकेती भाई। ये कहाँ से आते हैं भाई आप? मैं बड़झर, ग्राम बड़झर से आता हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मंडला। और आज हम महाविद्यालय में सभी शिक्षक और हमारे साथ अध्ययन सभी मेरे दोस्त रहे, उनके साथ हमने मनाया रानी दुर्गावती जन्म जयंती। रानी दुर्गावती का हम संक्षिप्त में जो जानकारी देंगे कि उन्होंने जो लड़ा वो अपने राज्य के लिए ही नहीं, वो अपने जो 1857 की क्रांति जो हुई वो उनका एक संदेश कहना चाहिए कि वो उनसे पहले वो शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन इतिहास में उसको पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आशा है कि आगे भी इसे पढ़ाया जाएगा। हम प्रयत्न करेंगे इस चीज़ को उजागर करने के लिए
क्योंकि जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ी मुग़लों के साथ, जो अकबर कहना चाहिए तो मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा भी माना जाता है, क्योंकि उसकी जो योजनाएं थी वो बहुत खतरनाक माना जाता था। अकबर को रानी दुर्गावती ने 3 बार परास्त किया और उनकी जो सेनापति था आसिफ खां, जिन्होंने नर्रई नाला जो जबलपुर के पास है, तो वहाँ पानी गिरने के कारण, जब युद्ध हुआ तो पानी गिरने के कारण वो हाथी में सवार होकर लड़ाई लड़ी, तो नर्रई नाला आ जाने के कारण इसके बाद उन्होंने पार नहीं किया और आसिफ खान ने परास्त होने के बाद फिर धोखे से उनके ऊपर आक्रमण किया और इसके बाद फिर उनकी आँख में तीर लगने के कारण वो युद्ध में अपना जो भागीदारी उतना अच्छे से निभा नहीं पाई, और जिसके कारण वो अपने पेट में कटार मारकर और फिर शहीद हो गए, जिससे कि मुग़ल शासक उनको पकड़ नहीं पाए थे। तो भाई जिस तरह से हमारे शिव नारायण भाई ने आपको संक्षिप्त जानकारी हमारे महारानी के बारे में दिए हैं, जो काफ़ी अच्छे शब्दों में, और आज कुछ इतिहासकारों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे राजा महाराजा जो हैं वो आप पर्टिकुलर ले लेते हो, जबकि पूरे देश के राजा थे, पूरे क्षेत्र के राजा थे, पूरे धरती के राजा थे। लेकिन हम मानते हैं कि जिस तरह से आज कुछ लोग मानते हैं कि इस देश को सिर्फ मुट्ठी भर लोगों ने आज़ाद कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चा इतिहास उसको हम लोग नहीं जानते। जो आदिवासी राजा महाराजा थे, उनके जो गांव के कौन शहीद हुए हैं, उनके इतिहास आज किसी भी इतिहास के पन्नों में नहीं। क्या क्यों नहीं लिखा, इस चीज़ को आपको जानना होगा, क्योंकि वो लोग कहना चाहिए कि निचले तबके के लोग थे जो इस देश में राज किए हैं, उनका इतिहास आज दबाना चाहते हैं। इसलिए दबाना चाहते हैं क्योंकि उनके आने वाले जो कौम है, उनके आने वाले जो वंशज है जानकर और उनके रास्ते पर चलकर और इस देश में जो बहुत हज़ारों साल पहले इस देश में आक्रमण किए तो आज भी इस देश में राज कर रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत ना कर दे, इसलिए इन महापुरुषों के जो इतिहास को हमको दबाया जा रहा है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी जो महापुरुष हुए हैं उनको आज नहीं पूजा जाता। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कहीं भी सरकारी संस्थाओं में या फिर कहीं भी आप देखते होंगे तो सिर्फ जो कुछ गुलामी करने वाले जो नेता थे, जो अंग्रेज़ों और मुग़लों के साथ रोटी और बेटी का संबंध करने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों को हमारे संस्थाओं में पूजा जाता है, जो नेता हैं। लेकिन जो असल मायने में जिस देश की आज़ादी के लड़ाई में जो बलिदान दिए थे, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, उससे पहले भी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा हुए, जननायक टंटिया भील हुए, इसके बाद राजा महाराजाओं का समय आया, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह एवं जैसे कि महारानी दुर्गावती, ऐसे तमाम जो क्रांतिकारी हुए हैं उनको जिस तरह से उस समय की जो सत्तासीन जो व्यवस्था थी किस तरह से सजा दिए, तो आप लोग सुनते हैं इतिहास में कि हमारे क्रांतिकारी जो हमारे राजा महाराजा थे जैसे कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनको किस तरह से तोप के मुँह में बांध के उड़ाया गया हो, आप सभी लोग इतिहास जानते हैं। आपने सज़ा के नाम पे सुना होगा कि फांसी की सज़ा दी जाती है और या फिर अन्य सज़ा सुने होंगे आप, लेकिन ऐसे कौन से समुदाय, कौन से समाज के राजा महाराजाओं के साथ इस तरह से बर्बरता की गई है जब दोनों पिता और पुत्र को तोप के मुँह से बांध कर उड़ा दिया गया। ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, जिसे इतिहास में बताया जा रहा है कि उसे जेल के अंदर जो है किस तरह से भूखा रखा गया, सुखाया गया हो, और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी जो हम लोग जिस तरह से बकरे की चमड़ी को खींचते हैं, जिस तरह से बकरी के खाल को खींचते हैं, जिस तरह बिरसा मुंडा की चमड़ी खींची गई थी। ऐसे तमाम तरीके की बर्बरताएँ हमारे महापुरुषों के साथ किए गए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका जो नाम है उल्लेख नहीं किया गया है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज बोला जा रहा है कि सबके राजा थे, सबके महाराजा थे, सबके क्रांतिकारी थे, सबके लिए काम किए हैं। तो मैं मानता हूँ कि इन महापुरुषों के नाम को भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। तो घनश्याम भाई ने तो बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है। आशा और उम्मीद यही करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखें और जानकारी जाने समझिए और भी दूसरे लोगों को बताइए। तो भाई जैसा कि हम लोग एक पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ हमारा, अच्छा ये जो कहना चाहिए कि हम लोगों को आज जानकारी मिला कि जिस तरह से जबलपुर में नर्रई नाला में जो है वो उनकी जो है महारानी दुर्गावती की घोड़ा यहाँ थी जो भी थी वो फंस जाती है, तो वहाँ पर जो है आँख में उसके धनुष बाण लग जाने से जो है उनको बंदी ना बना लिया जाए, इस कारण से जो है कुछ जो लोग बोलते हैं कि घोड़ा में सवार होकर लड़ाई लड़ी थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने हाथी में सवार होकर ही लड़ाई लड़ा था, क्योंकि नाला आने के कारण वो हाथी है तो पार नहीं कर पाया था। इस वजह से जो आसिफ खान है दोबारा फिर से
धोखे से आक्रमण किया था और आक्रमण किया और जिससे कि वो सजगतापूर्ण युद्ध नहीं कर पाई। उनकी सेना है तो वो सजगता नहीं हो पाई, इस वजह से जो उनकी आंखों में तीर लगा था, इस वजह से वो लड़ने में थोड़ी सक्षमता कम हो गई। इस कारण से जो अपने आप में वो कटार मारकर और वीर गति को प्राप्त हो जाती है और इस शहादत को एक बहुत ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणादायक है। एक ऐसी महारानी है वो जिन्होंने अपने राज्य में 5 तोले की सिक्का चलाया था, वो भी सोने का। वो स्वर्ण युग भी कहा जाता है उसके शासनकाल को, क्योंकि राजा संग्राम शाह की वो बहू थी और दलपत शाह की पत्नी। जो संग्राम शाह वो ऐसे पराक्रमी राजा था जिन्होंने 52 राज्यों के एक ही राजा था वो जो जीता था और उन्हीं को जो शाह जो लगाते हैं, संग्राम शाह, दलपत शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, जो वो संग्राम शाह के पराक्रम और शौरवीरता के कारण ही उन्हें जो बाद में शाह का जो शब्द रहता है वो उपाधि है। तो जो 52 संतावन परगना की बात होती है उन्हीं राजा संग्राम शाह थे, उन्होंने जीता था। तो उन्हीं 52 गढ़ों की रक्षा सुरक्षा करते करते हमारे जो है रानी दुर्गावती जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो और जिस तरह से ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा हमारे बीच में हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पढ़ने वाले स्टूडेंट देखते होंगे, ST SC OBC और अन्य वर्ग के जो भी स्टूडेंट देखते होंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रहें, क्योंकि किताबी ज्ञान आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो बाहरी जो हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है, ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आज इन महापुरुषों के, इन क्रांतिकारियों, इन राजा महाराजाओं को जो है देश के जो ऐतिहासिक पटल है उसमें जगह नहीं दिया गया है। कहीं भी आप कहीं एक आध दो का ढूंढने में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि इन महापुरुषों को पढ़ाया जा रहा हो। आप स्कूल जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे और भी कई संस्थाएं हैं उनमें जाएंगे तो इन महापुरुषों के बारे में नहीं बताया जाता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो अपने रिसर्च को भी आगे बढ़ाएं, सर्च करें कि भाई ऐसा वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। ये चीज़ें आप लोगों को जो है तर्क वितर्क करना है। मैं कहना चाहूँगा कि ST SC OBC हम एक ही हैं, मतलब इस देश में सभी जाति उपजाति के रहते हैं, हम सब एक हैं, लेकिन कुछ जो है गोंडवाना को एक पर्टिकुलर मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ भाई ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया, अगली बार जो है हम गोंडवाना लैंड से संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे उसकी जानकारी, पूरा हिस्ट्री क्या है, कहाँ से कैसा था। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण अपने जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। हाँ, तब तक के लिए सभी दर्शक बंधुओं को जोहार। जोहार जोहार।